A beautiful journey is your favorite song on repeat. यदि आप नेचर लवर हैं या एडवेंचर लवर हैं तो वैली ऑफ फ्लावर्स आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। तो इन्हें हम ये भी बता देते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स तक जाना कैसे है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर हम दिल्ली से आते हैं तो ये टैक्सी या बस से तो पहले हरिद्वार, ऋषिकेश, उसके बाद रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ तक और गोविंद घाट तक हम अपने साधन से पहुंच सकते हैं। और अगर हम ट्रेन से जाना चाहें तो? अगर ट्रेन से आप आना चाहते हैं तो ऋषिकेश जो है लास्ट स्टेशन है, और वैसे गवर्नमेंट जो है कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बहुत जल्दी बिछाने जा रही है, उसका सर्वे हो चुका है, तो आप कर्णप्रयाग तक बाद में ट्रेन से आ सकते हैं। फिलहाल आप ये व्यवस्था केवल ऋषिकेश तक ही है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो कैसे? और फ्लाइट से आना चाहें तो जॉली ग्रांट देहरादून तक आप आ सकते हैं। तो हमारे पास सारे संसाधन है। हाँ यस, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो नेचर को आप करीब से देखेंगे तो चलिए चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। दोस्तों आज हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स और मैं हूँ अभी गोविंद घाट पर। ये गोविंद घाट का ब्रिज है जिससे हम अभी जाएंगे लोकल टैक्सी लेकर पालना तक। फिर पालना से हम घाघरिया तक 10 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे। नेक्स्ट डे हम जाएंगे घाघरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक पर। सो विश मी लक। इस समय हम हैं पुलना पे और हम यहाँ पे टैक्सी के थ्रू आए हैं। टैक्सी का फेयर है 40 रुपीज पर हेड। आप चाहे तो हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं पर ऑब्वियसली उसका फेयर ज्यादा होगा। अब हम यहाँ से जाएंगे घाघरिया तक ट्रैक करके। आइए चलते हैं। यहाँ से आप घोड़े या खच्चर भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग। और घोड़ों का रेट है भाई साहब कितना है? 1100 रुपये एक जने का, एक घोड़े का। घाघरिया से सिर्फ 2 किलोमीटर तक आ पाएंगे। लेकिन बहुत इससे बहुत अच्छा आ रहा है। एक तो ये घाघरिया की घोर चढ़ाई, ऊपर से घंघोर बारिश। अभी हम लोग एक शेड पे रुके हुए हैं और ये मेरे पापा है जिनके साथ मैं आई हूँ यहाँ पे। हाय। तो पापा आपको कैसा लग रहा है हमें बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं ट्रैकिंग को इसको। जैसा कि पुलना से हमें करीब 10 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है घाघरिया तक,
और बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा, ये घनघोर चढ़ाई है घाघरिया की और घनघोर बारिश भी हो रही है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि टीन शेड बने हुए हैं तो जिसमें हम बीच में आराम कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा ये हमारा जो है ट्रैक चल रहा है इस समय। तो लेट्स सी आगे देखते हैं कितना एंजॉय करते हैं। आपको लगता है कि सब लोग ये ट्रैक कर सकते हैं? ये ऑफकोर्स जो भी अपने आप को फिट समझते हैं वो ये इस ट्रैक को कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मैं ऐसा ही नहीं कि बहुत हार्ड ट्रैक है, ऐसा भी नहीं है। बीच बीच में रेस्ट हैं, बीच बीच में दुकानें भी हैं जहाँ पर आप चाय नाश्ता इत्यादि वगैरह ले सकते हैं, तो इट्स गुड, बढ़िया है। क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पे अच्छी सुविधा दे रखी है? हाँ यार, जैसे मुझे देख के लग रहा है कि यहाँ पर बीच बीच में बेंचेज बने हुए हैं, इसमें बेंचेज में बैठे हुए हैं, टीन शेड बने हुए हैं और रोड भी जो खड़ंजे वाली रोड बनाई है वो अच्छी बनाई हुई है, जिसमें कि लोग बहुत आसानी से चल ले रहे हैं और घोड़े खच्चर भी चल ले रहे हैं, तो सबके लिए व्यवस्था अच्छी कर रखी गवर्नमेंट ने। फाइनली रीच्ड खागरिया आफ्टर 10 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैकिंग। बीच में तो काफ़ी अच्छा लगा था बिकॉज इतना टफ रास्ता नहीं था। ये माइलस्टोन देख के इतना अच्छा लगता है, जो जो माइलस्टोन में किलोमीटर घटते जाते हैं उतना उतना और अच्छा लगता है, लगता कि मंजिल और करीब आ गई। पर आखिरी का जो 2 किलोमीटर्स था विच वॉज वेरी टफ फॉर अस, क्योंकि ये काफ़ी स्लोपी था ट्रैक। उसके अलावा बारिश भी तेज़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे बैग के अंदर के जो भी कपड़े हैं सब गीले हो चुके हैं। ओह गॉड। सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ, पहले मैंने आयरन ढूंढने की कोशिश करी। मैंने होटल से पूछा कि भाई आयरन मिलेगा, मुझे कपड़े सुखाने हैं, तो उन्होंने कहा नहीं सॉरी, ये फैसिलिटी हमारे पास है नहीं यहाँ पर और शायद कहीं मिलेगी भी नहीं। केवल एक ही शॉप है जहाँ पर वो कोयले वाली आयरन है, उससे जो है वो सुखाता है। ठीक है, हमें तो सुखानी थे इसलिए हम उसको दे के आ गए। लेकिन मैंने जब जूते सुखाने की बात करी, क्योंकि जूते में भी पूरा पानी भर चुका था, मैंने उससे पूछा, पहले मैंने कॉस्ट पूछी, मैंने कहा भाई जूते भी सुखाते हैं? उन्होंने कहा हाँ सुखाते हैं। मैंने कितना बोला? 300 रुपीज़। अरे मैंने कहा 300 रुपीज़ तो नए जूते आ जाएंगे। तो बोला नहीं साहब, तो इतने पैसे लगेंगे, इसमें बहुत टाइम लगता है। फिर मैंने एक देसी तरीका सोचा, उसमें मैंने नए सॉक्स लिए और उसके ऊपर पॉलीथीन बांध दी और फिर जूते पहने और बिल्कुल आपको ऐसा फील भी नहीं हो रहा, बिल्कुल कंफर्टेबल। और क्योंकि वो पॉलीथीन से गीलापन नहीं आ पा रहा है, सॉक्स जो हैं सूखे के सूखे। हम घाघरिया से आगे बढ़ चुके हैं। ये चेक पोस्ट, और चेक पोस्ट से सीधे जाएंगे तो हेमकुंड की तरफ जाएंगे और लेफ्ट में 3 किलोमीटर पे आएगा वैली ऑफ फ्लावर्स। ₹150 एंट्री फीस पर हेड। पर हेड।
ब्यूटीफुल सीन आप देख रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए कितनी खूबसूरती छाई हुई है चारों तरफ, इतने सुंदर सुंदर पहाड़, इतने झरने, इतनी नदियाँ। वाह, नेचर की गोद में आ गए हम। थक गए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर अभी 1 किलोमीटर की चढ़ाई है, थोड़ी थका रही है। ट्रैक कैसा है? ट्रैक बढ़िया है। ओह नो, रेन अगेन। बड़ी चढ़ाई पे ही रेन क्यों आती है मुझे समझ में नहीं आता, बट हम इसे पूरा करके रहेंगे। आइए चलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचने से सिर्फ 1 किलोमीटर अवे हैं, क्योंकि बारिश आ रही है तो थोड़ा मज़ा कम हो गया है। धूप आती तो और अच्छा होता। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु धूप ले आइए प्लीज। क्या कर रहे हो? बस घनघोर बारिश हो रही है, तो बारिश से बचने के लिए कि शेड लिया आपने? हाँ, पत्थर के नीचे जो है पनाह लिए, थोड़ी देर आराम करते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स हम पहुंच चुके हैं, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा उतना आनंद हम ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन एडवेंचर इन एडवेंचरस की थ्योरी को लेते हुए हम इसका मजा ले रहे हैं। फूलों का सीजन जा चुका है, देख रहे हैं आप, ये सब फूल सूख चुके हैं। यहाँ पर काफी हद तक फूल सूख चुके हैं, कुछ ही फूल दिखाई दे रहे हैं। सामने एक पहाड़ है जिसमें भी थोड़े थोड़े फूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धुंध की वजह से काफी हद तक गायब हो चुका है। ये वैली कई किलोमीटर तक फैली हुई है, पर पूरा ग्रीन और छोटे छोटे फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है और इतनी बारिश में आगे जाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, तो शायद हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। हालांकि मेरा मन तो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी जाने का। चलिए बाय बाय करिए। क्या हो रहा है पापा? सुबह नाश्ते के लिए पराठे लेके आए थे और ये पराठे यहाँ पर खा रहे हैं। इस खूबसूरत वादियों में पराठे खाने का आनंद ही कुछ और है। अभी से मैं देख रहे हैं कि बारिश भी रुक गई है और मौसम भी कितना खुशगवार हो गया है, बहुत ही मजा आ रहा है। और साथ में जो है ये पराठे, वाह वाह। भगवान ने हमारी सुन ली और धूप खुल गई। अब हमें बर्फीले पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, जो अभी तक हमें पता भी नहीं था कि हैं।
पेन नो गेन, सही तो कहते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। एक ऐसा एहसास कि आप सब कुछ भूलकर बस नेचर के हो जाते हैं। ये कुदरत की ताकत आजमा के तो देखिए, आप भी कहेंगे A thing of beauty is a joy forever. Show us some love by pressing the subscribe button in the right. Tell us how much you like the video by hitting the like button and share it with your loved ones. Also comment down below what next you want us to cover. We'll see you soon with more exciting videos. Till then, bye.